हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपम। और आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूं, ये भी लीडरशिप सीरीज का ही नेक्स्ट वीडियो है। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में जो था लीडरशिप इज़ इन माई ईयर, यानी कि EAR, मैंने इन 3 लेटर्स के माध्यम से आपको एक बड़ा ही डीप कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश की थी। और आज भी मेरा प्रयास यही रहेगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको एक शानदार कंटेंट ऑफर करूं, और वो भी इतनी साधारण और इतनी आसान तरीके से कि आपको सुनने, समझने और याद रखने में और इम्प्लीमेंट करने में बेहद आसानी हो। तो दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कोई जटिल कॉन्सेप्ट्स ना डिलीवर किए जाएं, बल्कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिलीवर किए जाएं जिन्हें याद रखना बहुत आसान हो। तो आज हम बात करेंगे लीडरशिप, यानी कि जो लोग अपने आप को एज ए लीडर डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को एज ए लीडर विकसित करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कंटेंट है। और अगर आप इस कंटेंट को बड़े ध्यान से देखते हैं, सुनते समझते हैं और इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लीडरशिप के रास्ते पे कहीं ना कहीं कई कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज भी अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, जो हम लीडर की बात करते हैं वो है LEADER। तो देखिए, लीडर हो गया, जैसे जो लोग पढ़ाते हैं, टीच करते हैं दूसरों को, वो टीचर होते हैं। जैसे जो लोग दूसरों को ट्रेन करते हैं, उन्हें ट्रेनर कहते हैं। तो इसी तरह से जो लोग दूसरों को लीड करते हैं, उन्हें लीडर कहते हैं। तो एक लीडर के रूप में डेवलप होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और मैं दो लेटर्स को इसमें से मिटाने वाला हूं। देखिए, हम E गायब करेंगे और R गायब करेंगे यहाँ से। यानी कि अगर आप अपने आप को एज ए लीडर डेवलप करना चाहते हैं तो लीड शब्द पे हमें काम करना है। तो लीड एक पूरा वर्ड है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो 4 लेटर से मिलके बना है LEAD। तो इसी में वो बातें छुपी हैं जो मुझे आपसे कहनी है। तो चलिए सबसे पहला लेटर टेकअप करते हैं और देखते हैं ये L क्या कहता है। देखिए, L स्टैंड्स फॉर लीवरेज। लीवरेज, अब समझते हैं कि ये लीवरेज क्या होता है। मैं आपको बड़ा ही सरल एग्जांपल देता हूं। जब हमें किसी बहुत ही भारी चीज़ को उठाना होता है आसानी से, और हमारे पास लोग नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक बहुत लंबा सा डंडा लेते हैं और कोई एक बेलनाकार चीज़ लेते हैं। उस डंडे को हम उस भारी ऑब्जेक्ट के नीचे डाल देते हैं, और उस बेलनाकार चीज़ पे उस डंडे को टिका करके जब दूसरी तरफ से पुश किया जाता है, तो भारी ऑब्जेक्ट जो था वो एक अकेला आदमी भी उठा सकता है। यानी कि 10 आदमी का काम, अगर 10 आदमी की ताकत लगती है उस चीज़ को उठाने के लिए, तो लीवर उस काम को बड़े ही आसानी से कर देता है। तो यही मैंने सबसे पहले चीज़ ली है लीड के L से, लीवरेज। अब यहाँ पर लीवरेज का क्या मतलब है? देखिए, जब भी आपका फॉलोअर, जब भी आपका कोई टीम मेंबर आपके पास आता है, आपके साथ जुड़ता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपसे उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे वो अपने जीवन में कई गुना तरक्की कर पाएगा, तभी तो आपको फॉलो कर रहा है। तो वो लीवरेज आपके अंदर है या नहीं? जब भी आपका कोई फॉलोअर आपसे जुड़ेगा, जब भी कोई आपके मार्गदर्शन में आएगा, तो निश्चित रूप से अगर आपके पास कुछ उसे देने के लिए है, तो वो धनात्मक तरीके से आगे बढ़ने लगेगा, तरक्की करने लगेगा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट गुणात्मक होगा। यानी कि वो कई गुना तरक्की कर चुका होगा उस चीज़ में, जो चीज़ वो आपसे सीखने के लिए आया है। तो क्या आपके अंदर वो लीवरेज देने की कैपेसिटी है? क्या आपके अंदर खुद वो गुण है? क्या आप खुद इतने सक्षम हैं कि लोगों को लीवरेज ऑफर कर पाएँ? अगर नहीं, तो अपने अंदर लीवरेज डेवलप करना शुरू करिए, वो लीवरेज वाली चीज़ लाइए। यानी कि दूसरों को आपसे गुणात्मक फ़ायदा होना चाहिए, तभी तो आप लीडर बन पाएंगे। तो जो लीडर का सबसे पहला लेटर था L, वो है लीवरेज। और अगर आप में लीवरेज है, तो यकीन जानिए कि आपके फॉलोअर्स कभी भी आपसे निराश नहीं होंगे, और उनके जीवन में आप गुणात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे, गुणात्मक फ़ायदे उन्हें आप देंगे। तो चलिए दोस्तों, जो पहला लेटर L था ये मैंने आपसे डिस्क्राइब कर दिया है, इसका मतलब है लीवरेज। अब चलते हैं दूसरे लेटर की तरफ, जो है E। अब E किस चीज के लिए स्टैंड करता है? व्हाट इज दिस E? ये E क्या है? E का मतलब है इनेबल करना। E का मतलब है इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, ENABLE, इनेबल करना। अब इनेबल करने का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने अपने मोबाइल में देखा होगा कि कुछ फंक्शन होते हैं जो डिसेबल और इनेबल होते हैं। तो अगर आपने किसी ऐप को डिसेबल कर दिया तो वो ऐप
काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने किसी ऐप को इनेबल किया हुआ है तो वो ऐप बखूबी से काम करेगा। अब अगर आपका कोई फॉलोवर है या आपकी टीम में कोई नया मेंबर जुड़ता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे। मैं इसको एक साधारण से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज कि आपके घर में आपका छोटा भाई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। अब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उसे एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी, इनेबलिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी, यानी कि उसे घर में एक शांत कोना चाहिए होगा जहां बैठ करके अपनी स्टडी कर सके। अब आईएएस पीसीएस की तैयारी 2-3 घंटे पढ़ के तो नहीं की जा सकती ना एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है, तो उसे एक डीप स्टडी की ज़रूरत है, तो उसे एक शांत जगह चाहिए होगी। बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा सारा कंटेंट आदमी को चाहिए होता है पढ़ने के लिए, तो वो सारे कंटेंट उसे जुटाने होंगे। अब सपोज करिए कि आपका भाई आईएएस बनना तो चाहता है, उसने आपसे इच्छा जाहिर करी, लेकिन आप उसे एक शांत कोना, एक पढ़ने के लिए शांत जगह नहीं दे पा रहे हैं घर में, या वो बुक्स नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं, तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो नहीं मिला ना उसे। सपना उसका आईएएस बनने का ज़रूर है, लेकिन वो आईएएस कभी बन नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास वो चीज़ें ही नहीं है जो उसे आईएएस बना सकती हैं। तो इसे ही मैंने कहा है इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो आपका जो टीम मेंबर है उससे इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि उसे इक्विप करना हर उस चीज़ से जो उसे टास्क दिया गया है उसे पूरा करने में हेल्पफुल हो और उसकी तरक्की इंश्योर हो सके, मतलब वो भी बंदा आगे बढ़े। तो वो है इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो आप भी देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने टीम के जो मेंबर्स हैं उन्हें इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। अगर नहीं दे पाते तो इस पर काम किए जाने की ज़रूरत है। तो मैंने 2 बातें शेयर करी आपसे, पहला एल यानी कि लीवरेज और दूसरा इनेबलिंग एनवायरनमेंट की। चलिए तीसरे लेटर की तरफ आते हैं। तीसरा लेटर है ए। अब ये ए क्या है? ए का मतलब है असिस्टेंस। असिस्टेंस। अब देखिए, जो भी आपका फॉलोअर आपके पास आया है तो वो क्यों आया है, आपको लीडर उसने क्यों एक्सेप्ट किया? इसलिए एक्सेप्ट किया है कि आपका उस एरिया में, उस फील्ड में, उस सेक्टर में कमांड है, बहुत नॉलेज है और एक बड़ा अनुभव आपके पास है उस एरिया में, जिसकी वजह से वो आपका फॉलोअर बना या फिर वो आपकी टीम का मेंबर बना। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो उस काम में निपुण नहीं होता, आप उसे असिस्ट करते रहें, उसकी हेल्प करते रहें। जहाँ कहीं भी उसे दिक्कत होती है आप वहाँ मौजूद रहें, उसके असिस्टेंस के लिए, उसे बताने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे गाइड करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप एज ए असिस्टेंट बनकर काम करने के लिए तैयार हैं अपनी टीम के साथ, तो यकीन जानिए वो टीम बड़ी ही शानदार होगी और आप पर हमेशा उसका ट्रस्ट बना रहेगा और वो टीम ग्रो भी करेगी। जो टास्क उसे दिया गया है वो टास्क को कंप्लीट भी करेगी और एज अ होल टीम आप भी ग्रो करेंगे। आप भी एज अ लीडर अपनी पहचान बनाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो मैंने आपसे 3 बातें शेयर कर दी, LEA। एल से लीवरेज, ई से इनेबलिंग एनवायरनमेंट और ए से असिस्टेंस। आप अपने फॉलोअर्स के असिस्टेंट बनिए, उनकी हेल्प करिए जब तक खुद वो सक्षम नहीं हो जाते। और सबसे आखिरी लेटर है इसका डी। अब ये डी क्या है? देखिए, डी का मतलब है डेवलपमेंट। एल से लीवरेज, ई से इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ए से असिस्टेंस और डी से डेवलपमेंट। दोस्तों, डेवलपमेंट इतना ज़रूरी है लाइफ में कि जब तक आप अपनी कमियों को पहचान के दूर ना करते रहें और खूबियों को तराशते ना रहें, आपकी तरक्की संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप एक लीडर हैं या फिर अपने आप को एक अच्छे लीडर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, तो अपनी टीम मेंबर्स को, अपने फॉलोअर्स को निरंतर डेवलप करने का प्रयास करें, उन्हें निरंतर विकसित करने का प्रयास करें। वो जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, आप उन्हें असिस्ट भी करें और जिस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की एजुकेशन उन्हें चाहिए, वो सारी एजुकेशन इंश्योर करिए कि उन्हें मिले, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो सतत अपने आप को डेवलप करते रहें। तो उनको डेवलप करने में जो भी चीज़ें, जो भी नेसेसरी इनपुट्स हैं, आप कोशिश करिए कि वो सारी चीज़ें आप उन्हें अवेलेबल कराइए और उनकी सहायता के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहिए। तो इस तरह से वो डेवलप भी कर पाएंगे और एक अपने आप को भी एक लीडर के रूप में विकसित कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो 4 अक्षर थे, जो 4 लेटर्स थे, LEAD, इन्हीं में ही वो सार छुपा हुआ है कि वास्तव में एक लीडर बनने के लिए क्या करना होता है। तो मुझे लगता है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो
नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको लीडरशिप को लेकर के कोई क्वेरी है जो जिसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए एक बार जाने से पहले इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं, इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक कामयाब लीडर बनने के लिए ये लीड वाले फॉर्मूले पे आप ध्यान दीजिए। एल से है लिवरेज, ई से है इनेबल, ए से है असिस्टेंस और डी से है डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी लीडरशिप सीरीज के तीसरे वीडियो में बहुत ही जल्द।